श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक है 11वां। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। इसके पहले श्लोक में भगवान ने बताया कि ज्ञानी लोग जीवात्मा के स्वरूप को जानते हैं और विमूढ़ा यानी अज्ञानी नहीं जानते। अब यहाँ पर बताते हैं कि ज्ञानी लोग जो तत्व से परमात्मा को जानते हैं और जीवात्मा को जानते हैं, उनमें क्या विशेषता होती है, और जो यत्न करते हुए भी परमात्मा को और जीवात्मा को तत्व से नहीं जानते हैं, उनमें क्या कमी होती है। यतन्तो यानी यतन्तः यत्न करने वाले, योगिनः योगिनस है तो योगिनः योगी लोग, आत्मनि पश्यन्त्यात्मनि, यहाँ है पश्यन्ति यानी कि अनुभव करते हैं, ता आधा ता और या ती बन गया, पश्यन्ति अनुभव करते हैं। फिर आह निकाल लिया या से, आत्मनि आधा ना और या नी बन गया, आत्मनि अपने आप में, आत्मनि के बाद या में आ बचा, अवस्थितम यानी स्थित, चैनम च माने और एनम माने इस परमात्म तत्व का, यहाँ योगिनस चैनम है तो सातो विसर्ग बन गया, चा माने और एनम इस परमात्म तत्व का। यतन्तो फिर आया है, यतन्तः हो जाएगा, यतन्तः यत्न करने पर, अपि पा और या है और या में से आधा या निकाल लिया तो अवग्रह है तो आ हो गया, अपि माने भी, या से आ निकाला, अकृतात्मानो यानी अकृतात्मानः जिन्होंने अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं किया है, वे अकृतात्मानः कहे जाते हैं। न माने नहीं, एनम माने इस तत्व का, पश्यन्ति अचेतसः यानी अनुभव नहीं करता है, अचेतसा अविवेकी मनुष्य। अर्थ है, यत्न करने वाले योगी लोग अपने आप में स्थित परमात्म तत्व का अनुभव करते हैं, जो यत्न करते हैं, परंतु
जिन्होंने अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं किया है, यत्न तो करते हैं लेकिन उस पर विशेष ध्यान नहीं देते। जो शास्त्र में कहा गया है उसको व्यवहार में भली प्रकार से नहीं लाते हैं और संसार और शरीर दोनों से संबंध जोड़े रहते हैं। और जो भली भांति यत्न करते हैं वे जान जाते हैं, जैसा कहा गया है वैसा आचरण भी करते हैं, तो वे परमात्मा तत्व को जान जाते हैं। लेकिन जो यत्न करते हैं लेकिन अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं करते, विशेष ध्यान नहीं देते, ऐसे अविवेकी मनुष्य यत्न करने पर भी इस तत्व का अनुभव नहीं करते। कहा है ना, सुनो कन भर, गुनो मन भर और करो टन भर। तो सुनना ही सुनना हुआ, लेकिन व्यवहार में नहीं जो उतारते हैं तो वे इस तत्व का अनुभव नहीं कर पाते। यतन्तो योगिनस चैनम पश्यन्ति, अर्थ है, इसकी व्याख्या है। यहाँ योगिना जो शब्द है वो एकमात्र उद्देश्य परमात्म तत्व को प्राप्त करने का जिनका बन गया है उनके लिए आया है, जिनके जीवन का उद्देश्य केवल परमात्मा को प्राप्त करना ही है। और जो दोनों चाहते हैं, संसार भी चाहते हैं परमात्मा भी चाहते हैं, तो उनके लिए परमात्मा तत्व का अनुभव करना कठिन हो जाता है। तो यहाँ योगिना शब्द जिनका एकमात्र उद्देश्य है परमात्मा की प्राप्ति, यतन्तः आरंभ में आया, उद्देश्य भी बना है और यत्न भी बड़े लगन से कर रहे हैं। भीतर की लगन जिसे पूर्ण किए बिना चैन से न रहा जाए वो यत्न कहलाता है। लगन उद्देश्य भी है और उस उद्देश्य को प्राप्ति के लिए लगन भी बड़ी तीव्र है। तो यतन्तः ऐसे मनुष्य के लिए आया। जिन साधकों का एकमात्र उद्देश्य परमात्म तत्व को प्राप्त करना है, उनमें असंगता यानी अनासक्ति भाव रहता है। तो असंगता, निर्ममता, निष्कामता ये स्वतः आ जाती है। जब हमारा उद्देश्य है भगवान को प्राप्त करना, तो संसार से असंगता आ जाती है और ममता मेरापन भी नहीं रह जाता है और निष्काम भाव भी बना रहता है। तो क्या होता है, उद्देश्य के पूर्ति के लिए अनन्य भाव से जो उत्कंठा, तत्परता, व्याकुलता, विरह युक्त चिंतन, परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो देर हो रही है, उस विरह में उसे व्याकुलता होती है कि कितनी जल्दी मिले। प्रार्थना एवं विचार साधक के हृदय से प्रकट होने लगते हैं, तत्पर हो जाता है, बड़ी तीव्र उत्कंठा होती, कब मिले कब मिले, व्याकुलता रहती है, चिंतन बना रहता है भगवान का और प्रार्थना भी करते हैं। विचार मननशील बन जाता है वो व्यक्ति। इस तरह जब हमारे उद्देश्य में दृढ़ता रहती है तो ये स्वतः ही हो जाती है। जिसकी प्राप्ति का उद्देश्य बनाया और जिसकी विमुखता से यत्न के द्वारा दूर किया, उसी तत्व का योगी जन अपने में अनुभव करते हैं। परमात्मा की प्राप्ति का उद्देश्य बनाया और संसार से विमुखता का प्रयत्न किया कि संसार के विमुख हुए और भगवान के सम्मुख हुए। इस तरह जब वे करते हैं, दोनों
कार्य कि हमें भगवान को पाना है और संसार को अपना नहीं मानना है। हम वास्तव में परमात्मा के ही तत्व हैं और हमें उन्हीं में लीन होना है, उन्हीं को प्राप्त करना है। इस तरह उनके अंदर भाव दृढ़ होता चला जाता है और जब भगवान के सम्मुख हो जाते हैं तो वो स्थिति उनकी सदैव के लिए दृढ़ बन जाती है। फिर वे उनसे कभी अलग होते ही नहीं, सदा अपने को परमात्मा में ही अनुभव करते हैं। जो सांख्य योगी साधक सत असत के विवेक द्वारा सत तत्व की प्राप्ति और असत संसार की निवृत्ति करना चाहते हैं, वो उनके दोनों भगवान की प्राप्ति करते हैं, चाहे भक्त हो चाहे सांख्य योगी हो। एक विवेक के द्वारा और एक भगवान की शरण होकर के उनका चिंतन करते हैं और उन्हीं से प्रार्थना करते हैं, उन्हीं के लिए व्याकुल होते हैं। तो भक्त भी ऐसा करता है, सांख्य योगी भी परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए अपने विवेक का इस्तेमाल करता है और वे परमात्मा का अनुभव करते हैं। संसार को असत्य और परमात्मा को सत्य मानते हैं। यही विवेक उनके अंदर विशेष रूप से बना रहता है सांख्य योगियों में। अब है आत्मन्यवस्थितम। परमात्मा कोई दूर नहीं कि हमको उसके लिए पहाड़ पे जाना पड़ेगा, केदारनाथ बद्रीनाथ वहीं जाके हमें मिलेंगे। वो समान रूप से सर्वत्र सब में व्याप्त है। समोहम सर्वभूतेषु, सब में व्याप्त है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हूँ ही मैं जाना। शंकर जी कहते हैं प्रेम से प्रकट सर्वत्र है, समान रूप से व्याप्त है, कम ज्यादा नहीं। वही सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा है। अहम आत्मा गुड़ा के सर्वभूता से स्थितम, स्थितः सभी के हृदय में विराजमान। ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सब में भगवान कहते हैं। इसलिए योगी लोग अपने आप में ही सत्व का अनुभव करते हैं, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो योगी कौन है? जो भगवान से जुड़ा है, मार्ग चाहे कोई भी अपनाए। तस्माद योग भवाद योग क्या है कि तू योगी बन जा, तस्माद योगी भवाद, तू योगी बन जा, भगवान के युक्त हो जा। किससे? परमात्मा से। अब बताते हैं सत्ता दो प्रकार की होती है, जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, परा और अपरा। इसे विकारी और स्वतः सिद्ध भी कह सकते हैं। विकारी यानी अपरा, विकार कितने बताए थे क्षेत्र में? क्षेत्र विकारी है और क्षेत्रज्ञ अविकारी है, उसमें परिवर्तन होता है, क्षेत्र में बदलता रहता है। तो क्षेत्र विकारी है, अपरा विकारी है, और दूसरी स्वतः सिद्ध जो है वह परा है, तो उसे स्वतः सिद्ध कहते हैं। जो सत्ता उत्पन्न होने के बाद प्रतीत होती है वो विकारी सत्ता कहलाती है। जो कभी पैदा ही नहीं होती वो अविकारी है। जो पैदा होती है और समाप्त हो जाती है, पैदा होने के बाद हम उसका अनुभव करते हैं, वो सब विकारी सत्ता है। और जो सत्ता कभी उत्पन्न नहीं होती, सदा सदा के लिए ज्यों की त्यों रहती है, वो स्वतः सिद्ध सत्ता कहलाती है। इस दृष्टि से संसार और शरीर की सत्ता
विकारी है और परमात्मा एवं आत्मा की सत्ता स्वतः सिद्ध है। इसको ये उत्पन्न नहीं होती है और ना ही समाप्त होती है। लेकिन जब हम दोनों को एक में मिला देते हैं तो यह साधक की भूल हो जाती है। विकारी सत्ता और स्वतः सिद्ध सत्ता यानी परा और अपरा को एक कर देते हैं तो यहीं पर गलती हो जाती है। ये दोनों बिल्कुल अलग तत्व हैं, दोनों के गुण अलग हैं। जैसे मकान में रहने वाला और मकान बिल्कुल अलग है। ये नहीं कि जो रह रहा है वो उसमें चिपक गया है, वो उससे निकल नहीं सकता है। एक चेतन है और एक जड़। तो ये जो दोनों को एक कर देते हैं कि जैसे कि विकारी सत्ता शरीर को स्वतः सिद्ध सत्ता में मिलाने का अर्थ है कि अपने को शरीर मानना और शरीर को अपना मानना। अपने को शरीर मानना, मैं ये हूँ, मेरा ये रूप नाम है, मेरा ऐसा, मैं शरीर हूँ, इस जाति का हूँ। अपने को शरीर मानना और शरीर को अपना मानना, ना ये अपना नहीं है। तो ये भाव रखना, ये विकारी सत्ता से संबंध जोड़ लेना, मिला देना है। जीव ने भगवत प्रदत्त विवेक का अनादर करके, भगवान ने उसे विवेक दिया, पशु पक्षियों को विवेक नहीं दिया। कि जैसे वायु का उदाहरण जड़ का बताया था कि वायु गंध को लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है और फिर वो थोड़ी दूर जा कर के फिर उसे छोड़ देती है। लेकिन जो मनुष्य है वो उसमें विवेक होते हुए भी, वायु में विवेक नहीं है, वो जड़ है, लेकिन फिर भी वो छोड़ देती है। लेकिन मनुष्य में विवेक होते हुए भी वो शरीर से माना हुआ संबंध, संसार से माना हुआ संबंध वो नहीं त्यागता है और बार बार आना जाना उसका बना रहता है। जीव के बंधन का कारण ये माना हुआ संबंध ही है और ये संबंध इतना मजबूत है कि मरने पर भी छूटता नहीं और इतना कमजोर भी है, कच्चा भी है कि जब चाहें तब हम इसे छोड़ भी सकते हैं। ये हमारे ऊपर है। यदि हमारी आसक्ति ममता दृढ़ है तो ये कभी नहीं छूट पाते। बहुत मजबूत, बहुत कठिन है इनको छोड़ना, बहुत कठिन है। लेकिन जिन्होंने कामना का, आसक्ति का त्याग कर दिया है वे, उनके लिए ये बहुत आसान है। तो इस प्रकार से जब हम विवेक का इस्तेमाल करते हैं कि क्या लेकर आए हैं, क्या लेके जाएंगे, हमारा अपना कौन है, मुझे कहाँ जाना है, मैं कौन हूँ, ये विवेक का इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये संबंध छोड़ना ये बहुत आसान हो जाता है। किसी से अपना संबंध जोड़ने अथवा तोड़ने में जीव सर्वथा स्वतंत्र है। इसी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके जीव शरीर आदि विजातीय पदार्थों से संबंध मान लेता है। विजाती है, शरीर जीव से बिल्कुल उसका अलग तत्व है। शरीर जड़ है और आत्मा चेतन। विजाती है, अलग जाति का है। लेकिन माना हुआ संबंध यदि हमने दृढ़ता से माना है संसार से तो ये हमारे लिए छोड़ना कठिन हो जाता है। लेकिन जब हम विवेक का इस्तेमाल करते, प्रभु की शरण होते हैं तो ये बहुत ही आसान हो जाता है, सरल हो जाता है इसका संबंध का त्याग करना। अपने विवेक को महत्व न देने से विवेक दब जाता है। हमारे अंदर, सबके अंदर विवेक है, ज्ञान है, लेकिन यदि हम उस विवेक का इस्तेमाल नहीं करते, उसे महत्व नहीं देते हैं, उसको
हम नहीं ध्यान देते हैं, सुनते नहीं हैं। अंदर की जो आवाज़ आती है, जो विवेक है हमारे अंदर, वो प्रत्येक कार्य करने में हमें एक बार अच्छी सलाह देता है, अनुमंता रहता है। लेकिन हम अनुमंता की बात नहीं सुनते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, तो फिर वो विवेक दबता चला जाता है। विवेक के दबने पर शरीर की प्रधानता हो जाती है और वो सत्य प्रतीत होने लगता है कि यही शरीर सत्य है, संसार सत्य है। सत्संग, स्वाध्याय आदि से जैसे जैसे विवेक विकसित होता है, वैसे वैसे शरीर से माना हुआ संबंध छूटता चला जाता है। इसीलिए इसका उपाय बताया है कि संग, शास्त्र, विवेक और वातावरण हमारा शुद्ध होना चाहिए, तो हमारा विवेक और प्रगाढ़ होता चला जाता है और हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। आत्मनि अवस्थितम, अपने आप में स्थित, इसका अर्थ है यानी व्यष्टि में समष्टि है। प्रत्येक प्राणी में परमात्मा है, समष्टि है, और समष्टि में व्यष्टि है। उसमें सारा संसार है, सब कुछ है, विराट रूप देखा। जिस प्रकार से समुद्र और लहरें दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। लहर कहाँ से उठती है? समुद्र से उठती है, और समुद्र का जल रहता है, तो समुद्र और लहरें अलग अलग नहीं हैं। उसी प्रकार से है और हूँ अलग नहीं है। परमात्मा है और हूँ मैं हूँ। मैं हूँ का मतलब आत्मा के लिए हूँ है, शरीर के लिए हूँ नहीं है। तो इसी प्रकार से आत्मा और परमात्मा एक है, ये एक दूसरे से अलग नहीं है। संसार की तरह मैं भी उत्पन्न और नष्ट होने वाला है, यदि मैंने मैं का संबंध शरीर से जोड़ लिया। वास्तव में मैं का तात्पर्य जो है वो आत्मा से, पर दिखता जो है उसी को हम सत्य मान लेते है। सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर नाही, नहीं सो प्रगट देखिए, है सो दिखे नाही। जो है वो दिखाई नहीं देता, और जो नहीं है वो प्रगट दिखाई देता है। क्योंकि जिसके द्वारा हम नहीं को देखते हैं, नहीं माने संसार, किसके द्वारा देखते हैं? मन, बुद्धि, इंद्रियां, नेत्र, ये सब इनके द्वारा देखते हैं, और ये भी सब नहीं है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सता, उभयोरपि दृष्टवन्तः तनयोस् तत्वदर्शी भी। सत का कभी अभाव नहीं और असत का कभी होना नहीं। जिसमें परिवर्तन हो रहा है, गतिशील है, जो उत्पत्ति और लय जिसमें हो रहा है, वो सब असत है। और जिसकी सत्ता स्वयं पर आश्रित है, वही सत्य है। परमात्मा सत्य है, वो दिखता नहीं। क्योंकि जिसके द्वारा हम नहीं को देखते हैं, यानी संसार को देखते हैं, वे मन, बुद्धि, इंद्रियां आदि भी नहीं के अंश है, संसार के ही अंश है। कानों से सुनने, मन से मनन करने, बुद्धि से विचार करने आदि उपायों से कोई तत्व को नहीं जान सकता। कि हम मन से भगवान को जान ले, बुद्धि से जान ले, इंद्रिय से जान ले, क्योंकि ये सब प्रकृति के तत्व हैं। प्रकृति के कार्य से उस तत्व को कैसे जाना जा सकता है? अलौकिक से ही अलौकिक को जाना जा सकता है। अलौकिक क्या है? प्रेम है। प्रेम से ही
प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। फिर प्रेम कैसा होना चाहिए? पावन प्रेम, निष्काम प्रेम, भगवान को चाहना, भगवान से न चाहना, यही उत्तम प्रेम। साधक से सबसे बड़ी गलती यह होती है कि वो जिस रीति से संसार को जानता है उसी रीति से परमात्मा को भी जानना चाहता है, परंतु संसार और परमात्मा दोनों जानने के जो रीति है, तरीका है, वो बिल्कुल एक दूसरे से विरुद्ध है, विपरीत है। संसार को हम कैसे जानते हैं? मन से जानते हैं, नेत्र से जानते हैं, बुद्धि से जानते हैं, इंद्रियों से अनुभव करते हैं। ये क्या है, ये क्या खाया, ये कैसा रूप है, ये क्या है। इंद्रियों से मन भी उसमें लग जाता है, बुद्धि में बुद्धि भी लग जाती है। तो संसार को हम मन बुद्धि इंद्रियों से जानते हैं, परंतु परमात्मा को इंद्रिय मन बुद्धि आदि के द्वारा नहीं जाना जा सकता है। उसे किसी कारण से, किसी साधन से नहीं जाना जा सकता है। वो तो उसकी कृपा से ही जान सकते हैं उसे। और कृपा कब मिलेगी? जब हम उनसे प्रेम करेंगे। तो जो परमात्मा को अपना तथा अपने को परमात्मा का जानते हैं, भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूं, ये परमात्मा को अपना और अपने को परमात्मा के लिए जानना। मैं भगवान के लिए हूं, मैं भगवान का हूं और भगवान के लिए हूं, ये उत्तम भाव। भगवान मेरे हैं, इसमें तो है भाव अच्छा, लेकिन इससे भी उत्तम भाव अच्छा है। क्या है? कि मैं भगवान के लिए हूँ। गले राम की जेवरी और जित खींचे तित जाए। जैसे रखे, जहाँ रखे, सीताराम 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 कहिए और जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। वे हमारे परम हितैषी हैं, सुहृद हैं, वो हमारा कभी अहित कर ही नहीं सकते। ऐसा दृढ़ विश्वास रखना। परिस्थिति कुछ भी आए, वो हमें अपना ही बनाना चाहते हैं, अपने समान बनाना चाहते हैं। वे ज्ञान रूप नेत्रों वाले योगी लोग शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि से अपने आप को अलग करके अपने आप में स्थित परमात्मा तत्व का अनुभव करते हैं। वे जानते हैं ये अलग है, मन बुद्धि इंद्रियां शरीर ये सब अलग है, मैं अलग हूँ, मैं ये सब विजातीय तत्व हैं, हमसे अलग के तत्व, मेरा इनसे कोई संबंध नहीं, ये सब साधन है। तो साधन तो हम जैसे सीढ़ी का उपयोग करते हैं छत पे जाने के लिए, और जब ऊपर पहुंच जाते हैं तो वो साधन हमारे लिए आवश्यक नहीं रह जाता, हम उसका त्याग कर देते हैं। तो ये शरीर साधन रूप में हमें मिला है अपना कल्याण करने के लिए। हम सीढ़ी नहीं बन जाते, हम सीढ़ी से अलग हैं, तो हम शरीर से अलग हैं। परंतु जो शरीर को अपना और अपने को शरीर मानते हैं, वे विमूढ़ और अकृतात्मा पुरुष शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि के द्वारा यत्न करने पर भी अपने आप में स्थित परमात्मा तत्व का अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो दोनों चाहते हैं कि संसार से भी ये सुख मिलता रहे और परमात्मा की भी प्राप्ति हो जाए। तो हम संसारिक भोग संग्रह भी करते रहें, परमात्मा की भी प्राप्ति हो। तो ये इनको भी अपना माने, क्या संसार मेरा है, शरीर मेरा है, सब वस्तु मेरी है, तो यह हमारे लिए हानिकारक हो जाता है, हमें विकास में बाधा पहुंचाता है। तो वही बताया, जो यत्न करते हुए प्राप्त कर लेते हैं और जो यत्न करते हुए भी नहीं प्राप्त कर पाते हैं, तो दोनों में बताया है कि यत्न करते हुए प्राप्त करने वालों में क्या विशेषता होती है, और जो यत्न करते हैं और फिर भी नहीं प्राप्त कर पाते हैं तो उनकी कमी क्या है, कि उन्होंने दोनों को पाना चाहा है कि संसार भी रहे और मिलता रहे, इसके भी सुख और परमात्मा की भी प्राप्ति हो। तो यही उनकी कमी है।
संसार में रहना है, जो हमारे लिए साधन उपयोगी हों, जो भोग उपयोगी हों, उनका समुचित उपयोग करना है। साधना भी करनी, समुचित उपयोग करना। आत्मनि अवस्थितम का तात्पर्य है कि अपनी आत्मा में स्थित होना। भगवान ने अपने को संपूर्ण प्राणियों की आत्मा में स्थित सर्वव्यापी बताया है। सब में व्याप्त हैं, कण कण में बसे हैं भगवान। जड़ में भी हैं, जड़ तो सारा संसार ही है। स्थावर जंगम सब में वे व्याप्त हैं। इसका अनुभव करने के लिए साधक को 4 बातें दृढ़ता पूर्वक मान लेना चाहिए। क्या है 4 बातें? परमात्मा यहाँ है, परमात्मा अभी है, परमात्मा अपने में है और परमात्मा अपने हैं। परमात्मा यहाँ है यानी परमात्मा सब जगह है, यहाँ भी है, हर समय तीनों काल में वे रहते हैं। सब में होने से अपने में भी हैं और सब के होने से अपने में भी हैं। सब में होने से अपने में भी हैं, सब में है तो हमारे में भी हैं, और सबके होने से अपने भी हैं, वे सबके हैं। सब में हैं और सबके हैं, सबके हैं तो हमारे भी हैं। इस दृष्टि से परमात्मा यहाँ होने से उनको प्राप्त करने के लिए दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं। अभी होने से उनकी प्राप्ति के लिए भविष्य की प्रतीक्षा नहीं करने की। हम सतयुग में होते, त्रेता में होते और फिर कब जब भगवान का अवतार होगा तब हम भगवान की प्राप्ति करेंगे, तब दर्शन कर लेंगे। वो अभी हैं, भविष्य के लिए नहीं कि भविष्य में आएंगे उनका अवतार होगा। और अपने में होने से उन्हें बाहर ढूंढने की आवश्यकता भी नहीं होती, और अपने होने से उनके सिवाय किसी को भी अपना मानने की आवश्यकता ही नहीं है। तो परमात्मा यहाँ है, परमात्मा अभी है, परमात्मा अपने में है, कहीं जाने की जरूरत है। और परमात्मा अपने हैं, वे हमारे, हम कहाँ दर दर भटके, कहीं नहीं जाने की जरूरत। प्रत्येक साधक के लिए उपर्युक्त 4 बातें अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और इसे अपनाना चाहिए। ये तंतोप्य कृतात्मानो नयनम पश्यंत चेतसा, जिन्होंने अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं किया है उन पुरुषों को यहाँ अकृतात्माना कहा गया है। सत असत के ज्ञान के विवेक को महत्व न देने के कारण वे अचेतसा कहे गए हैं। तो इस प्रकार ये हमें अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। जड़ता का त्याग करने का सुगम उपाय यही है कि एकमात्र भगवान का आश्रय लेना, अर्थात मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, मैं भगवान के लिए हूँ। इस वास्तविकता को स्वीकार कर लेना, इस पर अटल विश्वास कर लेना, इससे हमें परम तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। इसके लिए यत्न या अभ्यास करने की विशेष जरूरत नहीं। ये बात दृढ़ता से मान लेना कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान के लिए हूँ, तो स्वतः ही सब कुछ होता चला जाता है। तो यहाँ पर ये श्लोक पूरा होता है और अगला श्लोक अगले सत्र में।